अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह हामीम कुरान पाक की 41वीं सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 6 रुकू हैं और 54 आयात हैं। क्या आपको मालूम है कि इस सूरत को हामीम सजदा क्यों कहा गया है? इसकी वजह भी आपको बताते हैं। हामीम रखने की वजह यह है, इस सूरत का आगाज़ हामीम से हुआ है, इस वजह से इसको हामीम कहते हैं। और सजदा कहने की वजह यह है कि इस सूरत की आयत नंबर 38 में आयत सजदा है। इस आयत की निस्बत से इस सूरत को सजदा भी कहा गया है। अब इन दोनों जुज़ को मिलाकर हामीमुस सजदा रख दिया गया। और इस सूरत का दूसरा नाम फुस्सिलत है, और ये नाम इसकी आयत नंबर 3 में से मज़कूर कलमा फुस्सिलत से माखूज़ है। सूरह हामीमुस सजदा की फ़जीलत के मुतालिक एक हदीस मुबारका आपके साथ शेयर करते हैं कि हज़रत खलील बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क और दूसरा सूरह हामीमुस सजदा की तिलावत किए बग़ैर रात को नहीं नींद फरमाया करते थे। एज़ यूजुअल इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यही है कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कुरान पाक की इल्हामी किताब होने, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और नेक अमाल पर अज्ज़ा मिलने, बुरे अमाल पर सज़ा मिलने को बयान किया गया है। नेज़ इसमें कुछ अहम बातें जो ज़िक्र की गई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 ये कि इस सूरत की इब्तिदा में कुरान पाक के औसाफ बयान किए गए हैं कि ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाई है, ये किताब अरबी ज़ुबान में नाजिल फ़रमाई है। अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल को तफसील से इस सूरत में बयान किया गया है, और ये भी बयान किया गया है कि ये किताब खुशखबरी देने वाली भी है और डर सुनाने वाली भी है। नंबर 2 ये कि कुरान पाक के बारे में मुशरिकीन का मौक़िफ़ इस सूरत में बयान किया गया है, और ये बताया गया है कि कुफ़ार और मुशरिकीन कुरान पाक में गौर व फ़िक्र करने से एराज़ किया करते थे, पीछे हट जाया करते थे। नेज़ ये भी बताया गया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर हैं और इन्हें अल्लाह ताला ने इस वही के साथ ख़ास फरमा लिया है जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान है। काफिरों की सज़ा और नेक आमाल करने पर मुसलमानों के अज्ज़ा की वजाहत भी इसी सूरत में की गई है। नंबर 3 ये कि कुफ़र करने पर मुशरिकीन का रद्द किया गया है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक से अल्लाह ताला की वहदानियत पर इस्तदलाल किया गया है। अल्लाह ताला के रसूल अलैहिमुस्सलाम को झुटलाने की वजह से हलाक की जाने वाली साबका उम्मतों को भी इसी सूरत में बयान किया गया है कि जिन्होंने साबका उम्मतों ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को झुटलाया, उनकी बात नहीं मानी, उनका क्या अंजाम हुआ। नंबर 4 ये कि क़यामत के दिन का खौफ दिलाया गया, और ये बताया गया कि हशर के दिन इंसान के आज़ा उसके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। नंबर 5 ये कि अल्लाह ताला की इताअत पर सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत दी गई है। साथ ही कुरान मजीद की हिदायत और शिफा होने के बारे में भी बताया गया है, और ये वाज़े करार दे दिया गया है कि जो नेक अमाल करेगा वो अपनी जान के लिए ही करेगा, और जो बुरे अमाल करेगा उसका ज़िम्मेदार भी वो ख़ुद होगा। जो अच्छे अमाल करेगा तो उसको अच्छाई मिलेगी, जो बुरे अमाल करेगा उसको सज़ा मिलेगी। आखिर में नंबर 6 ये कि अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और इसके इल्म के बारे में बयान किया गया है, और ये भी बताया गया है कि आसानी मिलने पर फ़ख्र और तकब्बुर करना और मुसीबत और सख्ती आने पर गिरियाज़ारी करना अमूमी तौर पर लोगों की फ़ितरत होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा।